हेलो एवरीवन, मैं नीरज सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी लोग यूपी बोर्ड के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8 के विज्ञान भारती थर्ड का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग इकाई 7 में जंतुओं में जनन पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। जंतुओं में जनन पाठ के अंतर्गत हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अध्ययन कर लिए हैं। आज हम लोग इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम सभी लोग इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न जो है कि सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपके सामने जो प्रश्न है, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: अ पाचन, ब श्वसन, स प्रजनन और द उत्सर्जन। 4 ऑप्शन: पाचन, श्वसन, प्रजनन और उत्सर्जन। तो जंतुओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए जो आवश्यक होता है वह प्रजनन होता है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा स प्रजनन। अगला प्रश्न है कि वाह्य निषेचन होता है। अगला प्रश्न है वाह्य निषेचन होता है मेढक में, गाय में, मनुष्य में, बकरी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेढक। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेढक। मेढक में वाह्य निषेचन होता है। आपका अगला प्रश्न है लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2 नर जंतु, 1 नर एवं 1 मादा जंतु। तीसरा ऑप्शन है 2 मादा जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न के हिसाब से लैंगिक प्रजनन में जो है वह 1 नर एवं 1 मादा जंतु भाग लेते हैं। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ब, 1 नर एवं 1 मादा जंतु। अगला प्रश्न है आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन आपके सामने जो है वो पहला ऑप्शन है नर शरीर के बाहर, ब है मादा शरीर के बाहर, स नर शरीर के अंदर, द मादा शरीर के अंदर। तो आंतरिक जो निषेचन होता है वह मादा शरीर के अंदर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, मादा शरीर के अंदर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मादा शरीर के अंदर। अगला प्रश्न है मादा जननांग है। मादा जननांग है। ऑप्शन है वृषण, गर्भाशय, शिश्न, शुक्रवाहिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भाशय, ब। इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भाशय। आप सभी लोग वीडियो को रोक के आप लोग उत्तर को सही सही अपने पुस्तक में अंकित कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2, सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखते हैं। अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। पहला है अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, जो कि गलत है। अमीबा में जो प्रजनन क्रिया होती है वह द्विखंडन विधि द्वारा होती है। तो आपके सामने जो प्रश्न दिया हुआ है अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, यह गलत है। मेढक में वाह्य निषेचन होता है, यह सही है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, यह गलत है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन नहीं होता है। और इसमें दिया है कि होता है, तो यह क्या हो गया? गलत हो गया। अगला प्रश्न है शुक्राणु नर युग्मक है। शुक्राणु जो है नर युग्मक है, तो यह सत्य है या असत्य है? देखते हैं। शुक्राणु नर युग्मक में, यह सही है। अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, यह गलत है। अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, शुक्राणु नहीं निकलते। तो अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, यह गलत है। अर्थात अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, गलत। मेढक में वाह्य निषेचन होता है, सही। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, गलत। शुक्राणु नर युग्मक है, सही। अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, गलत। अब है प्रश्न नंबर 3, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो स्तंभ क और स्तंभ ख देखते हैं।
साथियों, आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। आइए हम लोग देखते हैं मिलान। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करते हैं। तो स्तंभ क में जैसे दिया हुआ है मेढक, केचुआ, शुक्राणु, मनुष्य, अंडाणु। और स्तंभ ख में नरयुग्मक, जरायुज, वाहिनिसेचन, द्विलिंगी, गर्भाशय। आगे भी है, स्तंभ क में भ्रूण भी दिया हुआ है और स्तंभ ख में मादा युग्मक दिया हुआ है। चलिए हम इसको मिलान करते हैं। तो मेढक को आप लोग मिला लीजिए वाह्य निषेचन से। मेढक को किससे मिला लीजिए? वाह्य निषेचन से। केचुआ को मिला लीजिए द्विलिंगी से। शुक्राणु को मिला लीजिए आप नर युग्मक से, शुक्राणु हो जाएगा नर युग्मक। मनुष्य को मिला लीजिए जरायुज से, जो बच्चे देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, तो मनुष्य को मिला लीजिए जरायुज से। अंडाणु हो जाएगा मादा युग्मक। भ्रूण हो जाएगा गर्भाशय। तो इस तरह से आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेढक हो गया वाह्य निषेचन, मेढक हो गया वाह्य निषेचन। केचुआ को मिला लेते हैं हम लोग, द्विलिंगी से मिलाया गया है, तो केचुआ हो गया द्विलिंगी से। शुक्राणु हो गया आपका नर युग्मक, मनुष्य हो गया जरायुज, अंडाणु हो गया मादा युग्मक और भ्रूण हो गया गर्भाशय। आपका मेढक जो है वाह्य निषेचन में है इस तरह से। तो मेढक वाह्य निषेचन, इस बार ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। मेढक हो गया वाह्य निषेचन, केचुआ द्विलिंगी, शुक्राणु को मिला लेंगे आप नर युग्मक से, मनुष्य हो गया जरायुज, अंडाणु हो गया मादा युग्मक, भ्रूण हो गया गर्भाशय। आपके पुस्तक में अगला प्रश्न है, द्विलिंगी किसे कहते हैं? द्विलिंगी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसे हम देखते हैं। जिन जंतुओं में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं द्विलिंगी कहलाते हैं, जैसे केचुआ, जोंक आदि। आप सभी लोग वीडियो रोक करके अपने नोट्स को पूरा कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रजनन से आप क्या समझते हैं? प्रजनन से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। आपके पुस्तक पर आधारित अगला प्रश्न है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाइए। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाइए। तो आपका हेडिंग हो जाएगा लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर। आप इसे कॉलम बना करके लिख सकते हैं, एक कॉलम में लैंगिक प्रजनन और एक कॉलम में अलैंगिक प्रजनन कर लेंगे। आप लैंगिक प्रजनन में लिख सकते हैं कि इसके लिए नर एवं मादा का होना आवश्यक है। और दूसरा लिख सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन दो प्रकार से होता है, एक लिंगी व द्विलिंगी। आगे अलैंगिक प्रजनन में आप कॉलम में लिख सकते हैं कि इसमें नर व मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये तीन प्रकार के होते हैं, मुकुलन, बहुविभाजन व द्विखंडन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तो जो निषेचन मादा शरीर के अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर बैल की जगह पर गाय कर लीजिएगा आप सभी लोग, गाय। ओके, गाय, बकरी, मनुष्य, गाय, बकरी, मनुष्य आदि। अगला प्रश्न है, अंडयुज को उदाहरण सहित समझाइए। अंडयुज को उदाहरण सहित समझाइए। आंसर हो जाएगा, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहा जाता है। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहा जाता है, जैसे कबूतर, मुर्गी आदि। अगला प्रश्न है, वाह्य निषेचन किसे कहते हैं? वाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आपका उत्तर हो जाएगा, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को वाह्य निषेचन कहा जाता है, जैसे मछली, मेढक आदि। आप सभी लोग वीडियो को रोक करके अपने नोट्स को सही ढंग से पूरा कर लीजिएगा। आपके पुस्तक पर आधारित अंतिम प्रश्न है, मादा के
किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। इस तरह से हम सभी लोग इकाई 7 अर्थात पाठ 7 जंतुओं में जनन पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को हम सभी लोगों ने अध्ययन कर लिया। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।